ये जो एकनाथ शिंदे कैंप है, उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी हैं डिप्टी स्पीकर को। उन्होंने सीधे सीधे चैलेंज किया है जो 16 जो रेबल विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनके सस्पेंशन को, और डिप्टी स्पीकर को कहा है ऐसा कदम मत उठाइए, सस्पेंड मत कीजिए। उद्धव ठाकरे जो आपको ये करने को कह रहे हैं, उनके पास नंबर्स नहीं है। विधायक सारे एक तरफ बैठे हुए हैं, आप उद्धव ठाकरे के कहने पर सस्पेंड नहीं कर सकते। कानूनी दांवपेच इसमें भी हैं, अपनी पिटीशन आगे जरूर बढ़ा दी है, लेकिन बात तय उस पे होगी कि किसके पास फिलहाल पार्टी का कंट्रोल है। सिर्फ विधायक दल का नहीं, पार्टी का कंट्रोल किसके पास है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। 2 चिट्ठियां लिखी गई हैं जो बागी कैंप है, यानी कि एकनाथ शिंदे कैंप है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखी है और डिप्टी स्पीकर से मांग की है कि आप जो 16 लोगों के सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं उसको ना करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स नहीं है, उनके पास आंकड़े नहीं है। शिवानी के पास सीधे चलते हैं रिएक्शन के लिए। शिवानी, दांवपेच शुरू हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले कल उनके कैंप से ये मूव करा गया, ये चाल खेली गई कि 12 लोग सस्पेंड होंगे, सुबह होते होते तक वो 16 हो गए। स्पीकर ने चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। अब एकनाथ शिंदे कैंप कह रहा है सस्पेंड मत कीजिए, उद्धव ठाकरे के पास तो लोग ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर सिग्नेचर्स के साथ आगे बढ़ते हुए 2 लोगों से सिग्नेचर कराई गई है, महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल। खास बात यह है कि ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से भी मिल चुके हैं। इनकी देवेंद्र फडणवीस से भी इस पूरी पॉलिटिकल हलचल के बीच में बातचीत हुई है। तो कहा जा सकता है कि सम और द अदर वे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे अपोजिशन द्वारा भी। दूसरी खास बात ये कि अभी भी एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं इस बात पर कि सीएम उद्धव ठाकरे के पास जो है वो सीट्स नहीं है। हालांकि जो कल का लेटर मैं आपको बता दूं, जो हमने रात के 11:15 बजे ब्रेक किया था, वो लेटर भी इसी बात का था जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर, गवर्नर और विधान भवन में लिखा था। उस लेटर में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था। प्लस एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा था कि हमारे 12 एमएलए पर एक्शन जो लिया जा रहा है वो गलत है और हम ये डिमांड करते हैं कि एक्शन आपकी पार्टी पर होना चाहिए, क्योंकि आपने इलीगल पार्टी बनाई है। क्योंकि आपके पास तो वोट्स ही नहीं थे, तो आपके पास सीट्स ही नहीं थी, तो आपने पार्टी कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर ली। तो अब उसी सारी चीजों का जिक्र जो है इस नए पत्र में भी लिखा गया है कि जब सीट्स ही नहीं है, वोटर्स ही नहीं है, एमएलएज ही नहीं है, तो आखिर इस तरीके का जो एक्शन डिमांड किया जा रहा है, पत्र जो लिखा है डिप्टी स्पीकर को, उसको 2 लोगों ने साइन किया है। उसमें विनोद संतोष कुमार अग्रवाल हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, शिंदे कैंप में हैं, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, डिप्टी स्पीकर से क्या मांग की है? डिप्टी स्पीकर से हमने जो मांग की है कि शिवसेना ने जो 12 या 16 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए जो पत्र दिया है, इस प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन आपको करते नहीं आता। इसके लिए हमने अनेक प्रकार के आज तक के देश में जो घटनाएं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में निर्णय दिए, हाईकोर्ट ने निर्णय दिए, ये सभी एनेक्स्टर हमने उसके साथ में जोड़े हैं। और इस प्रकार से अगर हमारे एक पवित्र सभागृह में अपवित्र काम हो रहा होगा तो उसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी को अवगत करना हमारी जवाबदारी है। इस नाते से हमने ये सब बातें उनको अवगत कराई है। अगर वो कहते हैं कि जो 16 लोगों के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है या सस्पेंशन की मांग की गई है, अगर वो कहें कि आप सब मुंबई आइए और अपना पक्ष रखिए, तो आप लोग आएंगे क्या? मैं तो मुंबई में हूँ ना, मुंबई में आकर के मैंने पत्र दिया है, अभी मुंबई में खड़ा हूँ मैं, ये विधान भवन के बाहर। नहीं, जो बाकी 16 जो एमएलए हैं, क्या सभी को बुलाया जाएगा तो सब मुंबई आएंगे क्या? ये 16 एमएलए जो है उनको बुलाना वो एक उनका विषय है। हमको ये जब जानकारी टीवी के ऊपर में प्रसार माध्यम से मालूम पड़ी, इस बारे में उपाध्यक्ष को सही कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना, इसके अनुकूल के लिए हमने आकर के, मैं और महेश बाल्दी दोनों ने आकर के पत्र दिया है मुंबई में। उद्धव ठाकरे से मिलेंगे आप? हाँ जी, हेलो, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे आप? इसमें उद्धव जी से मिलने का सवाल कहाँ आता है? हमने ये, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे आपको गुवाहाटी ले चलता हूं जी, गुवाहाटी लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो बात कही जा रही थी कि गाड़ी गई थी, वहां से निकलकर क्या एकनाथ शिंदे को लेके गई थी, अमित गाड़ी वापस आई है, कौन है उस गाड़ी में? नहीं, देखिए, अब अभी जो जानकारी मिली है कि जो दिलीप लांडे, जो कि विधायक हैं शिवसेना के, जो कि 2 अपने समर्थकों के साथ निकले थे सुबह 9 बजे, वो यहाँ पहुंचे और उनका काफिला अभी अंदर गया। तो यानी कि
जो 37 था वो 38 हो गया है। दिलीप लांडे यहाँ अंदर पहुँच गए हैं। शिवसेना के ये विधायक हैं और एकनाथ शिंदे जो कुनबा है, जो ग्रुप है, उसमें एक बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि 37 जो मैजिक फिगर था उसकी जगह अब 38 हो गई है। तो अब अंदर तुरंत पहुंचे, उनके साथ 2 समर्थक भी थे और एयरपोर्ट से सीधे वो वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो निकले हैं, वो किसी से मुलाकात करना भी था उनको, तो कहा जा रहा है कि 1 घंटे में वो वापस आ जाएंगे और इसके बाद फिर एक बैठक भी होनी है। जैसा कि आपके साथ बातचीत में ही एक विधायक ने कहा था कि एक महत्वपूर्ण बैठक 1 बजे के बाद यहाँ होनी है। तो आप कह सकते हैं कि कुनबा भले ही लीगल लड़ाई शुरू हो गई है, इसके बावजूद लीगल लड़ाई के बावजूद जो शिवसेना के विधायक हैं उसमें वो डर अभी पैदा नहीं हुआ और वो अभी भी आना शुरू है। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो समर्थक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये लड़ाई जो है, ये लड़ने के लिए जो आपके साथ जब बात विधायक कर रहे थे तो उन्होंने खुलकर कहा कि वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और वो इस लड़ाई में जीतने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर कि एक और विधायक शिवसेना का यहाँ पहुँच गया। ये जो संख्या है वो 37 से बढ़कर 38 हो गई है।